10 के दस्तावेज में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। ये लखनऊ से आप इस वक्त सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। जैसा ही जानकारी अभी थोड़ी देर पहले मिल रही थी कि एक बड़ी खबर आ सकती है, ज्वाइनिंग करा सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं, जहां उपचुनाव से पहले ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज ज्वाइनिंग करवाते हुए नजर आ रहे हैं, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की आप इस वक्त एबीपी गंगा पर देख रहे हैं। तो उपचुनाव से पहले सेंधमारी में भाजपा जुटी हुई है, और ये जो तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव है। एबीपी गंगा के पास से तस्वीरें सबसे पहले अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ज्वाइनिंग करा रहे हैं, और अभिषेक चौधरी देखिए जिन्हें ज्वाइनिंग कराई गई है, ये एक बड़ा नाम। जैसा कि देखिए हम आपको जानकारी दे रहे थे कि आरएलडी से नाराज हो गए थे अभिषेक चौधरी, वो उपचुनाव के लिए टिकट मांग रहे थे, फिर उन्हें टिकट नहीं मिली। बड़ा नाम है अभिषेक चौधरी, और इनकी ज्वाइनिंग अब बीजेपी में हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अभिषेक चौधरी को बीजेपी ज्वाइन करवाई है। आरएलडी से उन्होंने वहां चाहते थे ज्वाइन करना, लेकिन टिकट नहीं मिल पाई थी, और अब ज्वाइनिंग उनकी बीजेपी में हुई है। हमारे परिवार में सम्मिलित हुए हैं, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हमारा परिवार, उनके आगमन से हमें राजनीतिक रूप से बहुत ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। मैं उनके आगमन पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और उनके जो साथी हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं उन सबका स्वागत करता हूं। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि उनका आगमन हमारे लिए शुभ होगा, और हम राजनीतिक उद्देश्य की जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उस राजनीतिक उद्देश्य में प्राप्त करने में उनकी बड़ी भूमिका होगी। मेरी ओर से उनका और उनके सभी साथियों का भारतीय जनता पार्टी में आगमन पर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, देश भर में और सशक्त माध्यम के साथ आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से जो हमारा एजेंडा है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी आस्था, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। मैं एक बार पुनः उनके शुभ आगमन पर उनका, उनके साथियों का, सबका अभिनंदन करता हूं, और हम सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। देखिए, जयंत चौधरी जी मिलते हैं सब लोगों से, परंतु जो मामला आम कार्यकर्ताओं से जो होना चाहिए, जो पार्टी में रानी के पेट से ही पैदा होगा, जो पैतृक व्यवस्था थी पुरानी, वो आदरणीय वो व्यवस्था राष्ट्रीय लोकदल के साथ चल रही है। और पूर्व विधायक या उन लोगों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, कार्यकर्ताओं को नहीं। काफ़ी लंबे समय देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गरीब, पिछड़े और आम इंसान को बढ़ाने का काम करती है, जबकि अन्य दल या राष्ट्रीय लोकदल जैसे कि पुराने पूर्व विधायक, 4 बार के पूर्व विधायक हैं या पूर्व मंत्री, उन लोगों को बढ़ाने का काम करती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे सम्मानित मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर और आम इंसान को, मुजफ्फरनगर के नहीं, पश्चिम तो अभिषेक चौधरी को आप सुन रहे थे। इन्होंने अभी भाजपा ज्वाइन किया। तस्वीरें एबीपी गंगा ने आपको सबसे पहले दिखाई, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में अभिषेक चौधरी को बीजेपी ज्वाइन कराई गई। आरएलडी से टिकट की मांग कर रहे थे उपचुनाव के लिए, लेकिन टिकट नहीं मिल पाने पर नाराज चल रहे थे, और फिर आरएलडी का दामन इन्होंने छोड़ा और अब बीजेपी ज्वाइन की है, और कहा है कि मैं काफी खुश हूं और उम्मीद करता हूं कि जो एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा भरोसा पार्टी की तरफ से मुझ पर जताया गया है, मैं बीजेपी की नीतियों से काफी खुश हूं। इस बात का जिक्र करते हुए अभिषेक चौधरी नजर आए हैं, और भूपेंद्र चौधरी को भी आप सुन रहे थे। उन्होंने भी काफी उम्मीदें जताई हैं कि जो अभिषेक चौधरी का आगमन है पार्टी में, वो पार्टी के लिए शुभ साबित होगा, ऐसी उम्मीद जताते हुए नजर आए हैं भूपेंद्र चौधरी।
चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, और उनकी तरफ से ही देखिए मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर बड़ी ज्वाइनिंग कराई गई है। तो उपचुनाव से पहले इस तरीके की जो ज्वाइनिंग की खबर है ये सामने आई है, और कहीं ना कहीं इसका कितना असर राजनीति पर पड़ेगा, चुनावों पर पड़ेगा, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अभी फिलहाल उम्मीद जरूर कर रहे हैं अभिषेक चौधरी भी और भूपेंद्र चौधरी भी उम्मीद ये लगाकर बैठे हैं कि कहीं ना कहीं अभिषेक चौधरी के बीजेपी ज्वाइन करने से फायदा जो है इसका पार्टी को मिलेगा, लेकिन कितना फायदा वाकई होगा ये देखना अहम रहेगा। नए साथियों के आने से भाजपा को फायदा होगा, नए साथियों का आगमन हमारे लिए शुभ होगा, ऐसा कहना है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और अभिषेक चौधरी को उन्होंने देखिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा दी है। कहा कि प्रदेश में हम और सशक्त माध्यम के साथ अब आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि उपचुनाव में भाजपा अब बेहतर प्रदर्शन करेगी। भूपेंद्र चौधरी ने जब अभिषेक चौधरी को बीजेपी ज्वाइन कराई तो इस बात का जिक्र किया और काफी उम्मीदों के साथ, आशाओं के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अभिषेक चौधरी को शामिल किया है। कहा कि मैं नए साथियों के आने से बहुत ज्यादा खुश हूं और कहीं ना कहीं उम्मीद जताते हुए अभिषेक चौधरी भी नजर आए हैं। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि मैं बीजेपी की नीतियों से काफी ज्यादा खुश हूं और मुझे भी उम्मीद है कि ये जो भरोसा पार्टी की तरफ से मुझ पर जताया गया और इस नए परिवार में जो मेरा आगमन हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो फायदा है वो जरूर मिलेगा। फिलहाल उम्मीद है और आशा है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को भी और भूपेंद्र चौधरी को भी कि अभिषेक चौधरी के आने से पार्टी को इसका लाभ होगा, क्योंकि उपचुनाव से ठीक पहले इस तरीके की जो ज्वाइनिंग है ये किस तरफ रुख करती है और कितना फायदा, कितना लाभ, चुनावों पर इसका कितना असर होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आरएलडी से अभिषेक चौधरी जो टिकट चाहते थे चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए, लेकिन वो टिकट जब उनको नहीं मिल पाया तो कहीं ना कहीं नाराजगी थी, मतभेद था और इसी वजह से उन्होंने आरएलडी जो है उसका दामन छोड़ दिया था, लेकिन अब वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और शैलेश इस वक्त फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, ज्वाइन कर चुके हैं अभिषेक चौधरी और जिनका नाम हम जिक्र भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं एक नाम हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो जाए, क्या लगता है कितना फायदा इससे बीजेपी को मिलेगा? उम्मीदें तो काफी लगाकर बैठे हैं भूपेंद्र चौधरी। रूप से जब पार्टी का कोई भी नेता टूटता है तो उसकी वजह से पार्टी को नुकसान होना स्वाभाविक है। और अगर बात करें अभिषेक चौधरी गुर्जर की, तो देखिए पश्चिमी यूपी की तरफ अगर हम बात करते हैं, मुजफ्फरनगर की तरफ की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे उनका अपना एक देश है। और निश्चित रूप से आरएलडी से अलग होने के बाद आज जब वो यहाँ पर पहुंचे देखिए तो उनके साथ थोड़े से कार्यकर्ता भी उनके थे और निश्चित रूप से जो नाराजगी उनकी है अब वही नाराजगी उनके कार्यकर्ताओं में भी है। और ऐसे में जब वो आरएलडी से अलग होकर यहाँ पर आए हैं तो उनके जो समर्थक है वो भी आप जान लीजिए भाजपा में आ गए। और आने वाले दिनों में जब ये चुनाव होगा खतौली सीट का, देखिए एक एक वोट बहुत मायने रखता है। और ऐसे में निश्चित रूप से उस समय जबकि चुनाव सिर पर हो और आरएलडी से एक नेता टूटे तो एक बड़ा झटका है उनके लिए। और अब ये देखना होगा कि हालांकि ये जरूर देखना होगा कि अभिषेक चौधरी के वहां से हटने के बाद कितना नुकसान होता है उनको, और भाजपा जो है जिस तरह से इतनी बड़ी ज्वाइनिंग कहते हुए इसको यहाँ पर आज कराया गया उसका कितना फायदा भाजपा को मिल पाता है ये तो आने वाले बिल्कुल। लेकिन शैलेश, जैसा कि आपने भी इस बात का जिक्र किया कि एक एक वोट बहुत ज्यादा कीमती होता है, ऐसे में अब अभिषेक चौधरी का अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना, सबसे पहले मैं ये भी चाहूंगी आप दर्शकों को जरूर समझाएं कितनी पैठ रखते हैं अभिषेक चौधरी और क्या लगता है कितना असर इसका पार्टी पर, चुनावों पर पड़ सकता है? देखिए निश्चित रूप से यहाँ पर अगर बात की जाए तो अभी तो एक चेहरा है जो सामने आया है। संभव है कि अभिषेक चौधरी के जो अपने समर्थक हैं इसके बाद उनके साथ ही जो नेता है तो निश्चित रूप से उनको भी अपने साथ लाने की कोशिश हो सकती है। ये भी आगे रणनीति हो सकती है कि भाजपा जो है वो अभिषेक चौधरी के माध्यम से आरएलडी में और तेंदुमारी करे, क्योंकि देखिए जब एक बार और सबसे बड़ी बात देखिए भूपेंद्र चौधरी की जब हम बात करते हैं तो भूपेंद्र चौधरी खुद जो है पश्चिमी यूपी से आते हैं, एक जाट चेहरा है। तो ऐसे में वो और जिस तरह से अभिषेक चौधरी आज यहाँ पर ज्वाइन किया है उनके माध्यम से अभी और तेंदुवारी आरएलडी में अगर हो तो कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसकी वजह से भाजपा को फायदा और आरएलडी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और आरएलडी के नुकसान को आप साफ शब्दों में अगर समझे तो वो सिर्फ आरएलडी का नुकसान नहीं बल्कि सपा का भी नुकसान है, क्योंकि आरएलडी और सपा जो है वो गठबंधन के साथ मैदान में मौजूद है। लेकिन शैलेश, जैसा कि हमने देखा कि अभिषेक चौधरी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि बहुत उम्मीदें हैं और भूपेंद्र चौधरी भी कहीं ना कहीं उम्मीदें लगाकर बैठे कि बीजेपी को इससे फायदा होगा, लेकिन कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, कुछ आशाएं होती हैं। क्या उन आशाओं को भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है अभिषेक चौधरी के लिए? जैसा हमने देखा आरएलडी से तो वो नाराज हो गए थे, इसीलिए उन्होंने दामन छोड़ा आरएलडी का।
देखिए, इस समय क्योंकि अभी अगर बात की जाए तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अभिषेक चौधरी ने जब यहाँ पर ज्वाइनिंग की है तो इन चीजों को पहले से वो समझते हैं, जानते हैं कि अभी यहाँ पर उनका कोई भला वहां उस सीट पर नहीं होने वाला। लेकिन निश्चित रूप से अगर वो यहाँ पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो कुछ वादे होंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनको क्या जिम्मेदारी दे सकती है, आगे किस तरह से पश्चिम यूपी से आते हैं तो पश्चिम यूपी में कैसे अभिषेक को वो उनका कद बढ़ाने में मदद कर सकती है। ये वो चीजें हो सकती हैं, कुछ वो शर्तें हो सकती हैं, वादे हो सकते हैं, तो ये आने वाले दिनों में चीजें खुलेंगी। बहरहाल आज निश्चित रूप से जिस तरह से अभिषेक चौधरी यहाँ पर पहुंचे और अभी भी देखिए हम आवास के बाहर मौजूद हैं, वो आवास के अंदर मौजूद है, ज्वाइनिंग हो चुकी है। ज्वाइनिंग के बाद एक बात को और जिक्र शैलेश में आपसे जरूर करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, जैसा हमने देखा था मदन भैया को जब प्रत्याशी बनाया गया तो इसका विरोध किया था अभिषेक चौधरी ने। बिल्कुल, देखिए वही नाराजगी थी और वो नाराजगी उन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया पर ट्वीट के माध्यम से दिखाई और उसके बाद में उनका ये जो कदम है इसने भी इस नाराजगी को पूरी तरह से दिखा दिया कि जो नाराजगी वो सोशल मीडिया पर थी वो सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं थी बल्कि वो उससे आगे थी और वो नाराजगी खुलकर सामने आ गई। जो एक हार्ड स्टेप की बात करते हैं, कड़ा कदम उठाने की बात करते हैं, वो आखिरकार यहाँ पर उन्होंने आज ले लिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए हैं। अब देखना ये होगा कि अब अंदर अंदर किस तरह से आरएलडी को और नुकसान पहुंचाते हैं, ये आने वाले दिनों में भी चीजें देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।